5 दिसंबर साल 1945 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं है, ये बस एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी जा रही है। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर है जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल ट्रेलर, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं। ये पांचों प्लेन ईस्ट के तरफ उड़ान भरते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन उड़ान के ठीक 2 घंटे बाद फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ट्रेलर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ जाती है और काम करना बंद कर देती है। तो ये बाकी दूसरे फ्लाइट मेंबर से कंपास का लोकेशन पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देती हैं। कुछ समय बाद लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ट्रेलर रेडियो ट्रांसमिशन से कहते हैं, Both my compass are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land but it's broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. धीरे धीरे मौसम और बिगड़ने लगता है। शाम को 4:56 पे ट्रेलर रेडियो से कमांड करते हैं, We are heading 030 degree for 45 minutes. They will fly north to make sure we are not over the Gulf of Mexico. लेकिन कुछ देर बाद लीडर फिर से सारे फ्लाइट मेंबर को कमांड करते हैं, Change the course to 090 degree east for 10 minutes. लगभग उसी समय फ्लाइट में से किसी एक मेंबर ने कहा, Damn it, if we could just fly west, we could get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी क्रू मेंबर को शक है कि वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर जाने के लिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे मौसम और बिगड़ते जा रहा है, जिसके कारण रेडियो संपर्क और खराब होने लगा और माना जाने लगा कि पांचों विमान अब तक फ्लोरिडा के पेनिनसुला के ईस्ट में 370 किलोमीटर से ज़्यादा समुंदर में पहुंच चुके हैं। शाम 7:04 पे ट्रेलर के तरफ से आखिरी मैसेज रेडियो के द्वारा आता है, All planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all will go down together. और इसके बाद ये पांचों प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक हम नहीं जानते ये प्लेन कहाँ है और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक रिसर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ, और इस टीम का मिशन था फ्लाइट 19 के क्रू मेंबर को ढूंढना। ये उन्हें ढूंढने के लिए टेक ऑफ करते हैं और कुछ देर बाद ये लोग भी गायब। उसके बाद कुछ दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी रिसर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है ताकि इन दोनों फ्लाइट को ढूंढा जा सके, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये दोनों प्लेन जहां गायब हुए, आज हम उस एरिया को बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बर्मुदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक मिस्टीरियस एरिया है जो फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको और ऊपर बर्मुदा देश तक है। एक तरीका से ये ट्रायंगल बन जाता है। ये ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर किया है, जहां कई जहाज़ों और विमान गायब हुए हैं। इस एरिया को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बर्मुदा ट्रायंगल के घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेके कई थ्योरीज बनाई गई है। कुछ लोग कहते हैं एलियन आके इन विमान और जहाज़ों को उड़ा ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं समुंदर के नीचे एक अटलांटिक का एक लॉस्ट सिटी है जो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से ये सब कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं समुंदर के अंदर से सी मॉन्स्टर आते हैं और इन जहाज़ों और विमान को ले डूबते हैं। कुछ लोगों का मानना है बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया में पैरेलल यूनिवर्स या तो टाइम स्पेस एग्जिस्ट करता है, जो कि इन जहाज़ों और विमानों को गायब करके दूसरे डायमेंशन ले जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही मीनिंगलेस और इलॉजिकल सुनने में लगती है। चलिए हम कुछ ऐसे थ्योरीज पे बात करते हैं जो सुनने में साइंटिफिक लगे। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी जाती है नेचुरल डिजास्टर, यानी कि बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया में अचानक से मौसम बिगड़ते रहता है, जिससे तूफानों जैसी वाइट स्क्वॉल्स और टोर्नेडो होते रहते हैं, जो जहाज़ों और विमान को डुबाने या क्रैश करने का कारण बन जाती है।
दूसरी खास बात यह है कि मैकेनिकल फेलियर और इक्विपमेंट फंक्शन के वजह से भी यहाँ इंसिडेंट होते रहते हैं, क्योंकि स्पेशली इस एरिया में हाई ट्रैफिक और चैलेंजिंग कंडीशन होती है। तीसरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन बबल्स को लेके। कुछ थ्योरीज ये सुझाव देते हैं कि समुद्र तल से बड़े मीथेन बबल्स निकलते हैं जो जहाज़ों को डुबा सकते हैं, लेकिन बर्मुदा ट्रायंगल में ऐसी घटनाओं के होने का कोई सबूत नहीं है। फोर्थ एक्सप्लेनेशन ये है कि बर्मुदा ट्रायंगल में गायब होने वाले लोगों की संख्या समुद्र के कई एक्टिव एरिया की तुलना में ज़्यादा नहीं है। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन ये है कि बर्मुदा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल शब्द एक अनऑफिशियल नाम है और किसी भी ऑफिशियल मैप पर इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं किए गए हैं। बर्मुदा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस एरिया है। इस एरिया में कई घटनाएं घटी हुई है, लेकिन इस घटनाओं के पीछे का कारण को समझना मुश्किल है और अभी तक इस एरिया के मिस्ट्री कारणों का पता नहीं चला है। लेकिन हम आगे भी इस एरिया के बारे में जानने की कोशिश करते रहेंगे और आपके कमेंट और सजेशन का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।